हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जिसमें दोस्तों हम 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। दोस्तों यहाँ पर इस ऑप्शन दिए हुए हैं 1977 में, 1980 में, 1982 में और 1984 में। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी। 6 अप्रैल को हुई थी। यहाँ 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। यहाँ पर जो आपका दूसरा प्रश्न है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है 1962, 1964, 1966, 1968। दोस्तों ताशकंद समझौता जो हुआ था वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो कि 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी को हुआ था। 10 जनवरी 1966 को ये ताशकंद समझौता हुआ था, जो कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो है तीसरा प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन यहाँ पर है 1903, 1906, 1907 और 1909। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। कब हुआ था? यहाँ पर हुआ 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को कहाँ हुआ था दोस्तों? ढाका में, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। यहाँ पर अगला प्रश्न में है आपका कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था, कब हुआ था, तो 14 मार्च 1957 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मार्च 1957 को। यहाँ पर 14 मार्च होगा। 14 मार्च 1957 को जो हुआ था भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों ये जितने सारे मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो पिछले साल पूछे जा चुके हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरे ध्यान से देखिएगा, और जितने मैं क्वेश्चन बतला रहा हूँ ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करके देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन है 1951, 1956, 1961 और 1965 में। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था। पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी 1956 से, और कब तक हुई कब इसका जो अंत हुआ था कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था तो 1956 में, और इसका अंत हुआ था तो 1961 में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर छठा प्रश्न है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व जो है श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली, पेरिस, लंदन और जिनेवा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। विश्व श्रम संगठन का जो है मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न में है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एस मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर है डी में है कि अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है। यूरोपीय संघ के सदस्यों की जो मुद्रा है वो क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है यूरो, डॉलर, रुपया और येन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यूरो। क्या है? यूरोपीय संघ के सदस्यों की जो मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या है, 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था। ये भारत चीन युद्ध कब हुआ था दोस्तों? भारत चीन युद्ध हुआ था ये 1962 में हुआ था। भारत और चीन के बीच हुआ था ये युद्ध। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1962। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न 10 नंबर में है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है।
सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है नई दिल्ली, इस्लामाबाद और काठमांडू और ढाका है, तो काठमांडू में पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्क का जो ऐसे पूछ दिया जाएगा कि सार्क में कितने देश आते हैं, तो 8 देश आते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 8 देश आते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो काठमांडू में। 11 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल किस वर्ष लगाया? यहाँ पर ऑप्शन 1975, 1976, 1977, 1978। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब लगाया था? तो 25 जून 1975 को लगाया था। और ये कब से कब लगा था? तो 21 मार्च 1977 तक, 21 मार्च हो जाएगा, 21 मार्च 1977 तक जो है ये आपातकालीन लगा था। कब मैंने कब बताया था? 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक ये आपातकाल लगाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में यहाँ पर है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? यहाँ पर ऑप्शन है राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पर है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1971 में हुआ था। बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वो 1971 में हुआ था, जो कि भारत से अलग हुआ था। भारत इसे आज़ादी दे दी थी, 1971 में दे दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो 14 नंबर प्रश्न है कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? नेता कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, के एस मुंशी और जॉर्ज फर्नांडिस। दोस्तों ये 8 मई 1974 को जो है रेल हड़ताल लगी थी और ये 20 दिनों का रेल हड़ताल था। कितने दिनों का? 20 दिनों का रेल हड़ताल था। और ये जो है इसके समय का जो नेता था कौन था? तो ये जॉर्ज फर्नांडिस था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये रेल हड़ताल जो है 20 दिनों तक लगा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि गरीब हटाओ का नारा किसने दिया? गरीब हटाओ का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? यहाँ पर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गरीब हटाओ का नारा जो दिया था किसने दिया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी जी ने। किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था गरीब हटाओ का नारा। गरीब हटाओ का नारा दिया था गांधी जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सार्क में कितने देश सम्मिलित है? सार्क में जो है कुल कितने देश सम्मिलित है? दोस्तों मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में बता दिए थे। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सार्क में कुल 8 देश है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत जो है वो किस देश की संसद है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। तो राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17 नंबर के यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या होगा? नेपाल का। राष्ट्रीय पंचायत जो है किस देश का संसद है? तो नेपाल का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है पाकिस्तान, बी में है भारत, सी में नेपाल और डी में है थाईलैंड। दोस्तों सार्क देश में कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं, जो कि पाकिस्तान भी है, भारत भी है, नेपाल भी है। तो यहाँ पर जो थाईलैंड जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, और ये आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? यहाँ पर ऑप्शन है राबड़ी देवी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी। दोस्तों भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत के
पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन मिस हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।